प्रश्न 5, बगल में दिए हुए 3 बिंदुओं से जो एक रैखिक नहीं है, आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? खींच कर दिखाइए। तो प्रश्न 5 में 3 बिंदु दिया हुआ है, ए, बी, सी। तो 3 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी, सी। तो कह रहा है कि 3 बिंदु जो है एक रैखिक नहीं है। तो एक रैखिक का मतलब हुआ कि एक सीध में नहीं है, यानी एक रेखा में नहीं है, अलग अलग जगह पे देखिए बिंदु है। तो रैखिक का मतलब हुआ कि एक सीध में होना चाहिए, और यहाँ पे एक रैखिक नहीं है कह रहा है, यानी कहीं पे भी यहाँ पे देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है। अगर एक लाइन में होता, एक सीध में होता, तब उसको रैखिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगह पे 3 बिंदु दिया हुआ है, तो इसको एक रैखिक नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए ए बी को पहले मिलाएंगे इस तरह से, एक सरल रेखा हो गया ए बी। उसी तरह बी सी को मिलाएंगे। देखिए पहले ए सी को मिला लेते हैं, फिर बी सी को मिला लेंगे। इस तरह। तो यहाँ पे देखिए 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती है यहाँ पे 3 बिंदु से, जो एक रैखिक नहीं है। अगर एक रैखिक रहता तो एक ही रेखा हम लोग खींचते हैं। अगर 3 बिंदु एक सीध में होता तो एक ही रेखा खींचा पाता। लेकिन यहाँ पे 3 बिंदु जो एक रैखिक नहीं है, उससे हम लोग 3 सरल रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 3। इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे? 3। तो यहाँ पे देखिए ए बी, बी सी और ए सी 3 सरल रेखा हो गया यहाँ पे बिंदु ए बी सी से। प्रश्न 6, बगल में दिए हुए 4 बिंदुओं से जिनमें कोई 3 बिंदु एक रैखिक नहीं है होकर 6 सरल रेखाएं खींचकर दिखाइए। तो यहाँ पे 4 बिंदु दिया हुआ है पी क्यू आर एस। देखिए पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस यहाँ पे 4 बिंदु है। तो कह रहा है कि जिसमें कोई 3 बिंदु एक रैखिक नहीं है, यानी 3 बिंदु यहाँ पे एक सीध में नहीं है। ठीक है, 2 बिंदु देखिए एक सीध में है, 3 बिंदु लगातार एक सीध में यहाँ पे नहीं है, जो कह रहा है। अब 6 सरल रेखाएं यहाँ पे खींचना है। तो सबसे पहले पी क्यू को मिलाएंगे इस तरह से। ये हो गया पी क्यू। उसके बाद आर एस को मिलाएंगे। देखिए 2 सरल रेखा हो गया। उसके बाद क्यू आर को मिलाएंगे इस तरह से, 3 सरल रेखा हो गया। अब पी एस को मिला देंगे। 4 सरल रेखा हो गया। 6 सरल रेखा हमको खींचना है। तो अब क्या करेंगे? एस क्यू को मिला देंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे 5 सरल रेखा हो गया। अब पी आर को मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए 6 सरल रेखा हम लोग 4 बिंदु से खींच सकते हैं, जो कि चारों बिंदु क्या है? एक रैखिक नहीं है।
तो यहाँ पे चार बिंदु से 6 सरल रेखा हो गया, जो कि है पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस, क्यू एस और पी आर। प्रश्न 7, निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि तीनों सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ का सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सरल रेखा है। तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ, तो ये है ए बी सी डी, ये है सी डी और ये है ई एफ। तो 3 सरल रेखा है, माफ कीजिए यहाँ पे 4 सरल रेखा हम अभी प्रश्न 8 को देखकर खींच दिए थे, लेकिन प्रश्न 7 में यहाँ पे 3 सरल रेखा है, ए बी सी डी और ई एफ। और बीच में जहाँ पे तीनों सरल रेखा मिल रहा है वहाँ पे पी है। ठीक है, तो ए बी एक सरल रेखा हो गया, एक हो गया सी डी और एक हो गया ई एफ, तीनों पी बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि तीनों सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ का सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। तो देखिए तीनों सरल रेखा पी बिंदु पे मिल रहा है, तीनों का मिलान बिंदु पी है, तो इसी को सर्वनिष्ठ बिंदु कहेंगे। तो लिखेंगे रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ का सर्वनिष्ठ बिंदु पी है। तो तीनों रेखाएं बिंदु पी पे मिल रहा है, तो तीनों रेखाएं का सर्वनिष्ठ बिंदु पी है, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यही पूछ रहा है कि सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है, तो बिंदु पी तीनों रेखाओं का सर्वनिष्ठ बिंदु है। प्रश्न 8, नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन से बिंदु सरेख अथवा असरेख हैं। तो इसका चित्र बना लेते हैं पहले। तो इस तरह से देखिए इसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ये चारों रेखा जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे P लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया MN, MN। तो एक रेखा हो गया MN, दूसरा रेखा है QR,
और तीसरा रेखा है सी डी, सी डी, और चौथा रेखा है ए बी, ए बी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 4 रेखा है, एम एन, क्यू आर, सी डी और ए बी। चारों का मिलान बिंदु P है, यानी सर्वनिष्ठ बिंदु क्या है? P है। अब कह रहा है कि नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन से बिंदु सरेख अथवा असरेख हैं। तो सरेख मतलब हो गया एक सीध में, और असरेख मतलब हो गया कि एक सीध में नहीं। जैसे यहाँ पे पहला में दिया हुआ है, तो प्रश्न 8 का पहला पूछ रहा है ए पी एम, ए कॉमा पी कॉमा एम। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? तो ए पी एम सरेख हैं या असरेख हैं, ये देखना है। तो देखिए ए पी एम, तो ए पी एम इधर आ गया, ठीक है। ए पी एम इसको कहेंगे, ये तीनों बिंदु यहाँ पे है। तो ये देखिए एक सीध में ये रेखा नहीं है, ठीक है, ये सरल रेखा नहीं है। अगर एक सीध में होता तो ए पी बी, ये देखिए एक सीध में है, तो इसको सरेख कहेंगे। और जो एक सीध में नहीं रहेगा उसको असरेख कहेंगे। तो ए पी एम क्या हो गया? असरेख। तो ए पी एम के सामने लिख देंगे असरेख। दूसरा एम पी सी, एम पी सी। तो एम पी सी देखिए, एम पी सी ये भी देखिए एक सीध में नहीं है, इधर जाके फिर इधर मुड़ गया है। तो एक सीध मतलब एक सीधा होना चाहिए। देखिए एम पी एन, इसको एक सीध में कहेंगे तो इसको सरेख कहेंगे, और जो एक सीध में नहीं है उसको असरेख। तो एम पी सी क्या हो गया? असरेख। तीसरा में है एम पी क्यू। तो एम पी क्यू देखिए, एम पी क्यू यहाँ पे से इधर मुड़ गया है, ठीक है, तो ये असरेख होगा। एक सीध में रहता तो उसको सरेख कहेंगे, तो ये हो गया असरेख। चौथा ए पी बी, ए पी बी। तो ए पी बी देखिए, ए पी बी एक सीध में है, देखिए, ठीक है, तो इसको कहेंगे सरेख। ए पी बी एकदम एक सीध में है, एकदम सीधे है, तो इसको सरेख कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सरेख। पांचवा सी पी डी, सी पी डी, सी पी डी ये भी देखिए एक सीध में है, एक लाइन में है, ठीक है, तो इसको सरेख कहेंगे। तो सी पी डी बिंदु को क्या कहेंगे? सरेख। छठा डी पी क्यू, डी पी क्यू देख लेते हैं। डी पी क्यू देखिए, डी पी क्यू इधर मुड़ गया है, तो एक सीध में नहीं है ये, तो ये असरेख हो गया बिंदु डी पी क्यू। तो डी पी क्यू बिंदु के सामने क्या लिखेंगे? असरेख। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।
प्रश्न 9, नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से बिंदु सरेख हैं। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसको पहले बना लेते हैं। और एस, तो आर एस एक सरल रेखा है और है पी पी क्यू। पी क्यू दोनों सरल रेखा जहां पे मिल रहा है वहां पे एम है, एम बिंदु पे दोनों मिल रहा है, तो दोनों का मिलान बिंदु एम हो गया। अब कह रहा है कि नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से बिंदु सरेख हैं। सरेख मतलब एक सीध में होना चाहिए, जैसे पी एम क्यू, देखिए एक सीध में है तो इसको सरेख कहेंगे। और असरेख किसको कहेंगे, तो पी एम आर को असरेख कहेंगे। देखिए इधर मुड़ गया है तो इसको असरेख कहेंगे। तो यहाँ पे सरेख बिंदु पूछ रहा है तो लिखेंगे, तो सरेख बिंदु हो गया पी एम क्यू, देखिए एक सीध में है, और आर एम एस ये भी देखिए एक सीध में है, तो ये दोनों क्या हो गया, सरेख बिंदु। तो लिखेंगे पी एम क्यू, यहाँ पी एम क्यू एवं आर एम एस सरेख हैं है। तो पी एम क्यू एवं आर एम एस क्या है, सरेख बिंदु है, यानी एक सीध में है, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे।